दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी को अब नींद नहीं आएगी क्योंकि अखिलेश यादव ने योगी की नींद उड़ाने वाला एक प्लान तैयार कर लिया है। पूरे 15 दिन तक तैयारी चलेगी और 16वें दिन जो होगा वो यूपी में आज से पहले न कभी किसी ने होते हुए देखा होगा, न कभी किसी ने सोचा हो। जी, अखिलेश ऐसे ही अखिलेश नहीं है। जिस तरह से यूपी के अलग अलग शहरों में जिन अल्फा ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और महोबा में स्कूल में सुधार की मांग कर रहे बच्चों को लात से मारकर महोबा की पुलिस ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, उस वीडियो को देखकर अखिलेश यादव का दिल पसीज गया है और उन्होंने तय कर लिया है कि इन बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला वे स्वयं लेंगे। और इसीलिए उन्होंने योगी को घेरने की ऐसी रणनीति तैयार की है कि कोई कुछ भी कर ले, अब योगी की कुर्सी 2027 में बच ही नहीं सकती। ऐसा क्या किया है अखिलेश यादव ने, चलिए आपको जरा विस्तार से बताते हैं। इसके लिए अखिलेश ने दिन चुनी है अगले महीने की 5 तारीख को। तो आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव अगले महीने की 5 तारीख को ऐसा क्या करने वाले हैं। अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी का उस दिन का क्या प्लान है, तो आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के मौके पर सपा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के उन 26,000 स्कूलों में कार्यक्रम करेंगे जिन्हें उनके दावे के मुताबिक 2017 के बाद से बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में बंद स्कूलों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस पर सपा कार्यकर्ता प्रदेश में उन 26,000 स्कूलों में कार्यक्रम करेंगे जिन्हें 2017 के बाद बंद किए जाने का उन्होंने दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता इन सभी बंद स्कूलों तक पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। लखनऊ में बुधवार को गोमती नगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने स्कूल तो खोल दिए लेकिन वहां पर्याप्त शिक्षक और सुविधाएं नहीं है। अखिलेश ने कहा कि जब स्कूलों में शिक्षक और जरूरी सुविधाएं ही नहीं है या नहीं होगी तो बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को शिक्षा के साथ साथ नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव ने एआई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कई नई तकनीक और एआई का दौर है और सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एआई के बारे में जानते हैं। इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम और विपक्षी नेताओं के नाम से जोड़ते हुए एक व्यंग भी किया। हाल ही में प्रदेश में हुए छात्र प्रदर्शनों पर अखिलेश यादव ने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जागरूक है और गलत चीजों पर चुप रहने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। उनके मुताबिक युवा विकास चाहते हैं और अपनी जिंदगी के साथ साथ समाज में भी बदलाव चाहते हैं। तो 26,000 स्कूलों में समाजवादी पार्टी आज से 15 दिन बाद जो कार्यक्रम करने जा रही है उस कार्यक्रम के ऐलान मात्र से भाजपाई खेमे में सन्नाटा पसर गया है। जो लोग अखिलेश यादव को एसी पीसी और डीसी वाला नेता बता रहे थे, वही नेता वही लोग आज इस कार्यक्रम के ऐलान मात्र से परेशान हो। और योगी आदित्यनाथ को तो अब चुनाव तक नींद नहीं आएगी।
क्योंकि एक तो जो 26,000 स्कूलों में पढ़ाई बंद होने या उन स्कूलों को ही बंद करने का दावा अखिलेश यादव ने किया, उसे योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों ने, भाजपा के नेताओं ने एक जुमला करार दिया। लेकिन अखिलेश यादव आज से 15 दिन के बाद यानी 5 सितंबर के दिन 1 तारीख को एक ही दिन में 26,000 स्कूलों में एक साथ कार्यक्रम करके जेनजी को अपने साथ जोड़ने का, माफ करिएगा, जेन अल्फा को अपने साथ जोड़ने का एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किए हैं जिससे मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष बहुत परेशान है। और इस तरह से जो जेन अल्फा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ, लखनऊ में, महोबा में, आजमगढ़ में प्रदर्शन कर रही है, उस प्रदर्शन को देखकर अखिलेश यादव को यह लगने लगा है कि अब जेन अल्फा की ताकत भले सरकार न समझ पाई, लेकिन हमें समझना होगा। और उसी के मद्देनजर उनके मुद्दे को जो वे स्वयं उठा रहे हैं सड़कों पर, अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उठाने का बीड़ा उठा लिया। और महोबा में जिस तरह से अपने स्कूल के व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वहां के छोटे छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को दबाने के लिए, उन छात्रों को सड़क से उठाने के लिए महोबा की पुलिस जिस तरह से लात मारकर उन छात्रों को भगा रही थी, वो तस्वीर देखकर अखिलेश यादव का कलेजा फट गया, दिल पसीज गया। और उन्होंने तय कर लिया कि जिस सरकार की पुलिस इतनी असंवेदनशील है, उस सरकार को बदले बिना अब उत्तर प्रदेश में कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि इस चुनाव में अब किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और उसके लिए समाजवादी पार्टी तो प्रयास कर ही रही है, पीडीए का फॉर्मूला चल ही रहा है, लेकिन जो बच्चे सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं, उनके समर्थन में भी अखिलेश यादव ने खड़े होने का ऐलान करके योगी आदित्यनाथ के माथे पर पसीना ला दिया है। और जो लोग अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते थे कि वो सड़क पर नहीं उतरते, उनकी पार्टी केवल एसी और पीसी करती है, उन नेताओं को भी 5 सितंबर को ये बात पता चल जाएगी कि समाजवादी पार्टी किस तरह आंदोलन करती है, और जब आंदोलन करती है तो कैसे बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। बाकी 5 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम पर हमारी नजर रहेगी। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रेस के सामने रख देंगे, और जैसे ही ये रूपरेखा अखिलेश यादव रखेंगे, हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। और इस कार्यक्रम को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोकने की कोशिश करेगी, जैसा प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की थी, तो ये कार्यक्रम और ज्यादा व्यापक, बेहद और बड़ा हो जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।